निराला 20वीं शताब्दी के महान कवि हैं। निराला काव्य का एक बड़ा हिस्सा स्वाधीनता आंदोलन के दौर में लिखा गया और दूसरा स्वतंत्रता के बाद। स्वाधीनता आंदोलन के समय भारतीय समाज की स्थितियां थोड़ी भिन्न थीं और स्वाधीनता के बाद भारतीय समाज में एक दूसरे किस्म का यथार्थ था। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में मुक्ति एक मानव मूल्य की तरह चेतना का हिस्सा बन रही थी और जबकि निराला ने मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति की घोषणा की। हिंदी की जड़ीभूत अभिरुचि के काव्य रसिकों के लिए बंधन में छंदों की छोटी राह से मुक्त कविताओं को स्वीकार कर पाना आसान नहीं था। अपने नए मुक्त छंद में नई संवेदना का प्रवेश कर निराला ने हिंदी कविता को वास्तविक अर्थों में आधुनिकता प्रदान की। निराला ने जितनी छंद मुक्त कविताएं लिखी उतने ही गीत भी लिखे। छंद पर उनका असाधारण अधिकार था। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, इन कविताओं में तो उन्होंने जैसे एक नए छंद का आविष्कार ही कर लिया है। निराला के अधिकांश गीतों में भी प्रयोगशीलता के दर्शन होते हैं। उन्होंने अपने गीतों में एक उत्कर्ष प्रदान किया और मुक्त छंद में तो उन्होंने अपने बाद की पीढ़ियों के लिए एक ऐसा रास्ता खोल दिया, एक ऐसे नए पथ का सृजन किया कि निराला के बाद की पीढ़ियों ने मुक्त छंद को अंगीकार किया और हमारी समकालीन कविता ही मुक्त छंद की कविता हो गई। क से कविता का यह आयोजन हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है कि वह विभिन्न कवियों से निराला की अपनी पसंद की कविताओं का पाठ करा रहा है। मुझे लगता है कि इस अवसर पर यदि मुझे मौका मिलता तो मैं निराला की जिस कविता का पाठ करता वह कविता है मौन। और यह कविता इसलिए भी जरूरी कविता है कि हम सब जो निराला को प्यार करने वाले लोग हैं वह जो निराला की कविताओं का पाठ करेंगे, हम सब जो निराला के प्रेमी एक साथ बैठेंगे उनके लिए यही एक कविता हो सकती है। बैठ लें कुछ देर, आओ एक पथ के पथिक से, प्रिय अंत और अनंत के तम गहन जीवन घेर। बैठ लें कुछ देर, मौन मधु हो जाए भाषा मूकता की आड़ में, मन सरलता की बाढ़ में जल बिंदु सा बह जाए। सरल अति स्वच्छंद जीवन प्रात के लघुपात से, उत्थान पतनाघात से रह जाए चुप निर्द्वंद। बैठने कुछ देर, आओ। इस कविता के साथ पुनः पुनः क से कविता का यह आयोजन सफल हो, अपने उत्कर्ष को प्राप्त हो, इन सारी शुभकामनाओं के साथ मैं निराला की चौथी पीढ़ी में विवेक निराला